तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जंग जियन ने जो है बाइक के ऊपर सोल ईटिंग पॉइजन की मदद से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइक की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। यहाँ पे बाइक जो है अपनी कॉन्शियसनेस को संभाल नहीं पा रहा होता है, वो जो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ब्लाइंड होते जा रहा होता है। यहाँ पे बाइक कहता है कि आखिरकार ये किस तरीके का पॉइजन है जो यहाँ पे मेरे सोल और बॉडी के ऊपर हमला कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा इससे छुटकारा पाने के लिए। तब यहाँ पे जंग जियन जो है अपने बाकी सारे बंदों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे इसके ऊपर हमला करो। जहाँ पे सभी बंदा भी जो यहाँ पे अपनी ब्लड रोप की मदद से यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला कर रहा होता है और यहाँ पर बाइक जो है अपनी सेंसेस की मदद से उस सारे हमले से बच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पे बाइक भी जो है बहुत टाइम से यहाँ पे उन लोगों के हमलों को डॉज कर रहा होता है, इसलिए वो जो है काफी ज्यादा थक गया होता है। तब यहाँ पे एक हमला आके जो बाइक को लग जाता है, जहाँ पे बाइक जो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इंजोर भी हो गया होता है। तब यहाँ पे जेंगिया जो यहाँ पे बाइक की हालत को देखने के बाद कहता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें जो इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस दुनिया के अंदर जो मेरे इस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसलिए तुम जो यहाँ पे इस पॉइजन से कभी बच नहीं पाओगे। तो तुम बिना रेजिस्ट किए हुए चुपचाप मर जाओ और यहाँ पे सारे के सारे एसेंस को मेरे हवाले कर दो। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो यहाँ पे तुम जैसे बेकार आदमी के सामने हार मान लूंगा। और यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद जोंगजिया गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा। तब यहाँ पे ये बोलते हुए वो जो यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे उसका हमला जो है बाइक के पास नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे बाइक के आसपास जो है एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ होता है। जहाँ पे बाइक कहता है कि मैंने जो यहाँ पे पहली इस फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया था। तब यहाँ पे जंगजिया कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी मेरे पॉइजन की वजह से मारे जाने वाले हो। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी पॉइजन नहीं है जिसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसलिए मैंने जो यहाँ पे पहली इसके एंटीडोट को ढूंढ लिया है। तभी यहाँ पे जंगजिया कहता है कि लेकिन इस जगह पे तुम्हारे पास कोई भी फाइनेंस नहीं है। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि मैंने जो यहाँ पे ऑलरेडी अपने बॉडी के अंदर जो है पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जंगजिया जो यहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे बाइक कहता है कि तुमने यहाँ पे लेट कर दिया है। तभी यहाँ पे जंगजिया जो है अपने सभी बंदे से यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है, जहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे बाइक के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइक का फॉर्मेशन भी जो यहाँ पे टूटने लगता है। जहाँ पे थोड़ी टाइम के अंदर जो यहाँ पे बाइक का सभी फॉर्मेशन टूट जाता है। तभी यहाँ पे जंगिया बोलता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे पिल को रिफाइन कर रहा होता है। वो जो यहाँ पे हेवन और अर्थ की पावर का इस्तेमाल करती है यहाँ पे बॉडी के अंदर जो यहाँ पे पिल को जो यहाँ पे शेप देने लगता है, जहाँ पे थोड़ी टाइम के अंदर जो यहाँ पे पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया होता है। तभी यहाँ पे जंगिया जो यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बाइक जो यहाँ पे अपनी सेंसेस की मदद से यहाँ पे उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। यहाँ पे अभी तक जो यहाँ पे बाइक ने पिल को एब्जॉर्ब नहीं किया होता है, जहाँ पे जंगिया जो यहाँ पे बाइक के ऊपर अपने थ्रेड की मदद से हमला कर रहा होता है, जहाँ पे बाइक भी जो उन सारे थ्रेड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे जंगिया जो बहुत सारे थ्रेड की मदद से यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे बाइक को जो बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे जकड़ लेता है। उसके बाद जंगिया जो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक बाइक के ऊपर करता है, जो अटैक जो डायरेक्टली जाके बाइक के ऊपर हिट करता है। और यहाँ पे इसी मौके का फायदा उठा के बाइक जो यहाँ पे उस पिल को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली यहाँ पे इस पिल को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे कोई आउटर फोर्स की जरूरत थी और यहाँ पे जंगियन का हमला जो उसी का काम किया है। तभी यहाँ पे बाइक को देखते बाइक जो यहाँ पे फिर से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और यहाँ पे उसका आंख जो पूरी तरीके से ठीक हो गया होता है और यहाँ पे उसके बॉडी के अंदर का जो पॉइजन है वो भी जो बाहर निकल गया होता है। तभी यहाँ पे बाइक जो है जंगियन से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे अपने घोस्ट बॉडी की मदद से यहाँ पे जंगियन के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जंगियन भी जो है अपने ब्लड थ्रेड की मदद से उसके हमलों को रोक लेता है। उसके बाद जंगियन जो है जंप करते हुए बहुत सारे पत्थर को जो यहाँ पे अपनी ब्लड थ्रेड के अंदर फंसाने लगता है, जहाँ पे सभी के सभी पत्थर को जो यहाँ पे वो उस घोस्ट बॉडी के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे घोस्ट बॉडी जो है पत्थर के नीचे दब जाता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे बाइक भी जो है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तब यहाँ पे हम लोग जो है 4th नंबर पिलर को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया होता है और यहाँ पे 4th एसेंस भी जो है जाकर डायरेक्टली बाइक के चेस्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो गया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइक की पावर जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और यहाँ पे बाइक की घोस्ट बॉडी की पावर भी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। वो जो यहाँ पे उन सारे पत्थर को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे अपनी घोस्ट बॉडी को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे जंगिया के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जंगिया जो है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे घोस्ट बॉडी की पावर जो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, इसलिए जंगिया जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है और वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है। तभी वहाँ पे जो बू आके बहुत सारे जो टॉर्नेडो को क्रिएट करते हुए यहाँ पे बाइक के घोस्ट बॉडी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे बाइक का घोस्ट बॉडी जो है सभी टॉर्नेडो को जो है बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे अपनी पाम टेक्निक की मदद से बू के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो अटैक जो जाके यहाँ पे डायरेक्टली बू को हिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बू जो है काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर भी हो गया होता है। तभी यहाँ पे बू कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लड़का जो है इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक के पास जो यहाँ पे सॉन्ग आकर कहता है कि पहले एसेंस के साथ जो यहाँ पे कुछ हो रहा है, जहाँ पे बाइक भी जो यहाँ पे देख लेता है कि यहाँ पे पहले एसेंस के साथ जो कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि हम लोग को जो है वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन बाइक जो यहाँ पे उसके लिए मना करते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम जाओ, तुम जो यहाँ पे सभी लोगों को लेके यहाँ पे 1st नंबर एसेंस को हासिल करने की कोशिश करो, उतने में मैं जो यहाँ पे बाकी दोनों एसेंस को लेके तुम्हारे पास आता हूँ। तभी यहाँ पे सॉन्ग बोलता है ठीक है। उसके बाद सॉन्ग जो यहाँ पे अपने सभी लोगों को बोलता है कि मेरे पीछे आओ, हम लोग जो यहाँ पे 1st नंबर एसेंस को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग किंग को देखते हैं, किंग जो यहाँ पे एक चट्टान के ऊपर खड़ा
होकर बाइक को देख रहा था और यहाँ पे कहता है कि कब से मैं जो इस टाइम का इंतजार कर रहा था तुमसे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे बाइक का भी नजर जो है किंग के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे बाइक कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो तो तुम्हें जो है नीचे आ जाना चाहिए। तभी यहाँ पे किंग कहता है कि तुमने यहाँ पे 3 एसेंस को हासिल तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी पावर जो है बहुत ही ज्यादा कम है। तुम जो यहाँ पे अपनी इस पावर के साथ मेरे साथ फाइट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मैंने जो यहाँ पे 100 सालों तक यहाँ पे कोई फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेट करके यहाँ पे अपने सोल को जो फेस किया है। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि तुम जो यहाँ पे अपना बकवास करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे अगर फाइट करना है तो यहाँ पे चुपचाप मेरे साथ फाइट करो। तभी यहाँ पे हम लोग 5th नंबर पिलर को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे उसके अंदर का जो एसेंस है वो भी जो यहाँ पे बाइक के सामने ही अपेयर होता है, जहाँ पे बाइक जो है उस एसेंस को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे मुझे इस किंग के साथ फाइट करना है तो मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको एब्जॉर्ब करना होगा। तभी बाइक जो यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे किंग भी जो है उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ पे किंग कहता है कि आखिरकार यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि यहाँ पे सभी के सभी एसेंस जो है तुम्हारे पास ही अपियर हो रहा है। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं जो यहाँ पे तुम्हें मार के उस सीक्रेट के बारे में पता लगा लूंगा। जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे दौड़ रहा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं जो यहाँ पे समय रहते हुए यहाँ पे उस एसेंस को हासिल कर लिया था और इसीलिए जो मैं यहाँ पे किंग के अटैक को डॉज कर पाया होता। अभी यहाँ पे हम लोग बू को देखते, बू यहाँ पे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि उसने जो यहाँ पे किंग के अटैक को भी सर्वाइव कर लिया। जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते, बाइक जो यहाँ पे दौड़ रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं जो यहाँ पे फेस टू फेस किंग का सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो यहाँ पे मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे अगर मैं अपनी असली पावर का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे सभी को पता चल जाएगा कि मैं जो यहाँ पे लियाजोंग नहीं हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसे किसी तरीके को ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ पे किंग का सामना कर पाऊँ। तभी यहाँ पे किंग कहता है कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा स्पीड जो है मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता है। तभी बाइजी यहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, जहाँ पे किंग कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे तुम जो है कब तक भाग सकते हो। तभी बाइजी यहाँ पे पीछे घूमकर किंग को देखता है, जहाँ पे किंग ने भी जो अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया होता है। यहाँ पे बाइक जो है इस चीज को देखने के बाद कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो वो जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे 6 नंबर पिलर भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ पे उसका एसेस भी जो है बाइक के पास ही अपियर होता है, जहाँ पे बाइक भी जो उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब यहाँ पे बाइक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तब यहाँ पे उसके बॉडी के अंदर जो पावर है यहाँ पे ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से बाइक का 9 घोस्ट बॉडी भी जो यहाँ पे बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे बाइक की ऐसी खतरनाक पावर को देखने के बाद सभी लोग जो यहाँ पे हैरान हो गया होता है। तभी यहाँ पे इंडिया सॉन्गजुन कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चीज है। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक के आसपास जो यहाँ पे ब्लड टॉर्नेडो क्रिएट हो गया होता है। यहाँ पे बाइक जो यहाँ पे खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे थोड़ी टाइम के अंदर जो यहाँ पे बाइक जो अपने पावर को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करना था ना, चलो यहाँ पे आ जाओ। तभी किंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ से मरना ही है तो मरो। ये बोलते हैं किंग जो बहुत सारे शॉटों की मदद से यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे बाइक जो अपने आसपास यहाँ पे ब्लड टॉर्नेडो को क्रिएट करती है, यहाँ पे उन सारे शॉटों को जो यहाँ पे रोक लेता है। तभी यहाँ पर किंग जो फिर से 2 बड़े बड़े शॉटों को क्रिएट करते हुए यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बाइक जो उन दोनों शॉटों को बहुत ही आसानी से अपने हाथ की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे जो किंग की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे हम लोग एक ब्लड मॉन्स्टर को देखते हैं जो यहाँ पे जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे किंग से कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा पावर है। ये बोलते हैं यहाँ पे वो जो शॉट की मदद से किंग के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे किंग भी जो है अपने शॉट की मदद से यहाँ पे बाइक के हमलों को रोक देता है, जहाँ पे बाइक भी जो है अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे उस धमाके की वजह से किंग भी जो है पीछे चला आता है, जहाँ पे बाइक जो है किंग के पास जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे हार चुके हो, क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। जहाँ पे किंग भी जो है बाइक को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लड़का जो है काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे इस लड़के के पास कौन कौन सा सीक्रेट ट्रिक छुपा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो यहाँ पे मैं जीतूंगा कि हारूंगा मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे इसकी वजह से मिस सोमे का प्लान भी जो है खराब हो सकता है। और यहाँ पे ये सोचते हुए वो जो ऐसा निकल जाता है, जहाँ पे बाइक भी जो है उसके जाने के बाद कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उसने जो यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने का डिसाइड नहीं किया। तभी यहाँ पे बाइक जो है थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि तुम यहाँ पे बाहर क्यों नहीं आते हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में पता है। तभी यहाँ पे एक बंदा जो है बाहर निकलते हुए कहता है कि ओ तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है। उसके बाद वो जो यहाँ पे बाइक को ग्रीट करते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पे टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंडर सॉन्गजुन ने जो मुझे यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम्हारे पास जो यहाँ पे बहुत सारा एसेंस है, इसलिए सभी लोग जो यहाँ पे तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडर सॉन्गजुन जो है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान था। तभी यहाँ पे बाइक जो है उस बंदे से बोलता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मुझे मेरी पावर को स्टेबल करना है और यहाँ पे खुद को हील भी करना है। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि ठीक है यहाँ पे मैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे कल्टिवेशन करने लगता है, जहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि यहाँ पे बाइक जो कल्टिवेट करते हैं, यहाँ पे अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ब्लड एंसेस्टर के साथ जो मेरा बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि ये सब जो यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है। तो यहाँ पे इसी के साथ जो हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।